और ये वाला जो ग्राउंड है ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है जी इंडिया की निस्बत। मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड लग रही है। क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी है राइट नाउ? देखिए मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड जीतना चाहिए और फिन एलन ने जो 100 किया, ये साइफर्ट, ये बहुत बड़ा प्रेशर है इन दोनों का इंडिया के ऊपर। आज पहली दफा वो मौका मौजूद है न्यूजीलैंड के पास टू द अपसेट, बट टू क्रिएट अ हिस्ट्री न्यूजीलैंडर शुड गो आउट एंड विन लॉजिकली स्पीकिंग। तो भाई आज तो कमाल हो गया इंडिया ने, मेरे ख्याल में भाई ये कमाल है क्योंकि जी बिल्कुल सारे लड़कों ने कमाल कर दिया। क्यों इंडिया जीता है? क्यों इंडिया जीत गया? क्यों? आज फिर उतना ही तकलीफ है मुझे, आज फिर उतना ही दुख है मुझे। क्या देखने को मिल रहा है मुझे? ये इंडिया फिर फाइनल में भारत वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल भारत जीतेगा, जिसमें 250 किया भारत ने और बहुत ही मारा। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। आई थिंक मैं ये समझता हूं कि ये जो प्लेयर है ना, इसको आपने सिलेक्टर्स इसको लेके जाएंगे आगे की जो क्रिकेट है ना भाई, वो इसी किस्म की क्रिकेट रह गई है यार। उसके बाद शॉट्स तो देखो, मतलब कटे मारता है सर्किल के ऊपर से। ये जब कट शॉट पे मारता है ना छक्का, तो मुझे जयसूर्या कहीं याद आ जाता था। वो बिजली की तार है, जो भी हाथ लगाता है भाई वो 1100 वाट के करंट से वो भाई हिल जाता है कि भाई ये मैंने किससे मैंने पंगा लिया है, किसको मैंने हाथ लगाया। भाई जो भी आ रही है टीम उसको प्रॉपर तरीके से डोमिनेट कर रहा है इंडिया की टीम। इस टाइम हम बात करेंगे सबसे पहले इंडियन बैट्समैन की। भाई इतना दहशत फैलाया इस पूरे टूर्नामेंट में, तबाही मचा दी है हर बॉलर्स की। आप देख लें स्पिनर और फास्ट हो, भाई इंडिया रोलता जा रहा। 120 बॉलों पे 20 ओवर में सिर्फ 255 रन बनाए और स्लोगर ने फास्टेस्ट 50 कर दिए। स्लोगर कौन? अभिषेक शर्मा। फोड़ दिया इंडिया ने पकड़ के, फाइनल में इंडिया ने पकड़ के फोड़ दिया। मोहम्मद आमिर फिक्सर बंगाली बाबा हराना, इंडिया फाइनल भी हार जाएगा। न्यूजीलैंड को एच फाइनल में एच की बत्ती बना के अपने अंदर में बंगाली बाबा भाई उनको फर्क पड़ ही नहीं रहा किसी भी। उनको ये पता कि हमारा एक बैट चल जाए भाई अगली टीम का बेड़ा कर देगा। आज तो इंडिया की टीम ने एक चीज साबित कर दिया, वो यार किसी टीम को नहीं छोड़ना। जो टीम आएगी वो ऐसे ही मार खाती जाएगी। सूर्य कुमार यादव यार पता नहीं क्या ये प्लेयर तैयार कर दिया पकड़ के, क्या ये कैप्टन तैयार कर दिया। ऊपर से इनका जो है हार्दिक पांड्या, भाई मैं तो उसके ऊपर भाई हमेशा से उसका फैन रहा हूँ। आज भी हार्दिक पांड्या को आप देखें, जब फरहान को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में उसने आउट किया, उसने देखा ही नहीं है पीछे। बिल्कुल भाई, मतलब एटीट्यूड लेवल चेक। भाई एटीट्यूड में उसको कॉन्फिडेंस था कि भाई ये किया, ठीक है। भाई हार्दिक पांड्या की लेगेसी है। मसला ये है कि हमारे प्लेयर जो है वो जिम्मेदारी से नहीं खेलते। इंडिया की टीम के जो भी प्लेयर देखो, अभिषेक शर्मा 0 पे गया पाकिस्तान के खिलाफ, सीधी सी बात है, पीछे से ईशान किशन आया, उसने जिम्मेदारी उठाई। उसने कहा मैं जिम्मेदारी से मैं परफॉर्म करता हूँ। विराट कोहली जैसे टीम के लिए एक बैकबोन बन के खड़ा हो जाता है, ऐसे ईशान किशन खड़ा हुआ है। ऐसे ही आज भाई एक का इंडिया का प्लेयर ऐसा सारे जिम्मेदार है, सारी जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई हमने जिम्मेदारी लेनी है। अगर वो नहीं चला, ये नहीं चला, मैं चलूंगा। मैं कोई ना कोई इस तरह का कांड करके जाऊंगा कि अगली टीम को पता चले कि भाई ये प्लेयर आया था। अबे भाई क्या कर दिया ये इंडिया ने, क्या कर दिया ये? संजू हो, ईशान किशन हो, भाई किसी ने मतलब मैं ही पनौती हूं कि न्यूजीलैंड की शर्ट बुमराह की खासियत ये है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं, उसका स्किल लेवल ऐसा है। जो अभी बात हो रही थी जितने बॉलर्स के पिछले टाइम में वो इस फॉर्मेट के नहीं थे, लेकिन इनके पेस भी है और स्किल जो। तो बुमराह की बहुत तारीफ करनी चाहिए कि वो अकेला ऐसा फास्ट बॉलर है जिसने बॉलिंग लाइनअप का पूरा लोड लिया हुआ और वो हर सिचुएशन, हर कंडीशन, हर मौसम के अंदर परफॉर्म करता है। मैं कहूंगा कि भाई का बल्ला रुकता ही नहीं है। और भाई क्या खा कर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खा कर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है। ऐसी कौन सी बैटिंग टाइमिंग की गोलियां खा रहा है कि ये रुकता ही नहीं है भाई साहब। ऐसे से छक्के। अभिषेक शर्मा से शुरू करते हैं। फाइनली यार इस बंदे के लिए ना आई एम प्रेइंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अमर का मुंह काला कर गया है। एग्जैक्टली। अभिषेक शर्मा, आमिर बाबा तो जो है ना खा गए हैं उसको। फास्ट बॉलर है, टीवी पे बैठ के एक प्लेयर को, ओपनर को वो खा गया है। जो वर्ल्ड कप है वो क्वाइट रहा है वो बंदा, उसने बड़ी बातें सुनी है और वो बातें सुन के जो चैंपियन प्लेयर होते हैं ना, वो फिर शेरा उठ जरा, फिर वही जलवा दिखा अपना, आके मैजिकल इनिंग खेलते हैं। लेकिन आप एक साइड पे देखो इंडियन टीम, फेयरलेस ईशान किशन, फेयरलेस अभिषेक शर्मा, फेयरलेस संजू सैमसन, और इन तीनों के बलबूते पे इंडिया आज 254। ओ भाइयों, हमसे तो वनडे में भी भाईजान 250 नहीं बनता। तो भारत के जो है चंद प्लेयर फॉर्म के अंदर है, जिसमें संजू सैमसन एक की फैक्टर अदा कर रहे हैं। जिस तरह वो बाहर थे
तो इस सिचुएशन में भी आके इतने बड़े वर्ल्ड कप के अंदर, जहां पहले कोई और टीम खिलाते रहे गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव, लेकिन जब मेन काम पड़ा मिडिल के अंदर चेंज करना पड़ा, अपनी स्ट्रेटजी से हिलना पड़ा, संजू सैमसन ने मायूस नहीं किया। और इस चीज का सिला सैमसन को भारत को देना पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर। अब उसको सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक बड़ा फैक्टर है, इनफॉर्म बैट्समैन है फाइनल के अंदर। फिर बुमराह, वर्ल्ड क्लास चैंपियन बॉलर, बेस्ट इन द वर्ल्ड, हैंड्स डाउन। जब भारत को जरूरत पड़ी है बुमराह की, बुमराह ने हाथ खड़ा किया है। बेशक शुरू के अंदर विकेटें लेनी है, बीच के अंदर विकेटें लेनी है, रन्स कंट्रोल करने हैं, या डेप्थ के अंदर मार से बचना है, जो भी है। न्यूजीलैंड की को थोड़ा सा तो चांस लेना चाहिए था, लेकिन क्या ही चांस लेते, डरे ही इतना होते हैं बुमराह से कि कहते हैं कि विकेट नहीं लूज करना, विकेट लूज किए बगैर बुमराह का ओवर निकालना है। प्रूवन चैंपियन बॉलर है। कर रहा हूं कि जितनी बातें सुन ली है ना, स्लॉगर, दिस दैट, अभिषेक शर्मा ने जितने व्यूज लोगों ने बटोरने थे, जितना कंटेंट देना था दे लिया। अब उनका टाइम है, ठीक है। ये बड़े मैच के अंदर ले जाएगा। बड़ा क्वाइट रहा है, ज्यादा देर क्वाइट रहने वाला बैट्समैन नहीं करना है। ऐसी भयानक फेटा मारा है आज, ओ माय गॉड, उफ व्हाट फिनोमिनल बैटिंग, मतलब ब्रेथ टेकिंग बैटिंग। टीवी पे बैठ के बंदे का दिमाग खराब हो जाए कि किस ब्रांड ऑफ हमने ये बैटिंग देखी है। आज आपको इस किस्म की ब्रूटल बैटिंग दिखी है कि जिसमें पावर तो थी, पावर के साथ टाइमिंग भी थी, टाइमिंग के साथ इंटेंट भी थी, और इन सारी चीजों के साथ करेज भी थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप होस्ट टीम हो, बड़ी टीम हो, डिफेंडिंग चैंपियन हो, और उस जगह पे स्टेटमेंट वाली परफॉर्मेंस लगाना, अपना कैरेक्टर शो करना कि हाँ जी वी आर हियर, ऑल ऑफ दिस केम आउट ऑफ नोवेयर, इट केम आउट ऑफ प्लान, इट केम आउट ऑफ सिलेबस, इट केम आउट ऑफ द सब्जेक्ट, एंड बैंग बैंग इंडिया के टॉप 3 ने तो वो काम कर दिखाया जो उनसे लोग समझ रहे थे। पिच के बारे में घास रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था शायद बहुत हिलेगा, लेकिन बहुत पाठा पिच था जी। आप बोलते ना ऐसे स्लोगर हमें भी मिल जाएं तो क्या बात है जी। 18 बॉलों में 50 करे, टॉप क्लास नॉक, जिसमें 52 करे 21 बॉलों में 6 चौके 3 छक्के। ईशान किशन ने 54 करे 25 बॉल में 4 चौके 4 छक्के। लेकिन जो 6 ओवर में 92 का स्टैंड दिया ना, वहां से बेस बना दी। संजू ने 50 करे 33 बॉल्स में। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीनों में 50, और मेरे ख्याल 2 में तो सेंचुरियां मिस करी हैं आज भी और उससे पहले भी। 89 मुझे लगता है उसका लकी नंबर है। खूब खेला जी, 13 बॉल में 39 रन। घेर बदलना आता है, टर्बो लगाना आता है, और टॉप क्लास नॉक, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। संजू मेरे हिसाब से, अभिषेक नो डाउट मैच चेंजर है, उसने अपना काम कर दिया 6 ओवर में। कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं करी सेटनर ने, घबरा गया था, पेटा लगा था, आवाम बहुत थी, और एमएस भी नजर आया, अपना रोहित भी नजर आया। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ने मैच का पांसा बिल्कुल पलट दिया। और इंडिया की T20 आई टीम ने जो आज हाल किया न्यूजीलैंड के बॉलर का, वो बहुत ही बवाल था भाई। सर से लेके पैर तक पूरी कप पड़ गई यहाँ पर न्यूजीलैंड के पूरे ड्रेसिंग रूम में। और वो डेरिल मिचेल इस टाइम के ऊपर सोच रहा होगा कि साला ये खानदानी बदले लेने के लिए राक्षस पैदा कर दिया इन लोगों ने, बिकॉज ये राक्षस ही है, ये इंसानों में आएगा भी नहीं भाई। जो ये ऑस्ट्रेलिया का टुल्ला, न्यूजीलैंड का टुल्ला, भाई यहाँ इंडिया ने अपना ही टुल्ला बना रखा है। इंडिया का अपना ही टुल्ला है। ये कहते हैं ऐसी की तैसी उन लोग की जो यहाँ पर बातें करते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अपना लेकर आएंगे। तुम्हारे पास वो कौन है, वो ट्रेविस हेड है, उनके पास डेरिल मिचेल है, तो इंडिया किसी से कम है? इंडिया ने पकड़ के ठोका लगा दिया, ठोका। अभिषेक ने बस टाइम नहीं, अपना टाइम लेना, पकड़ के बचा दिया, पहन के देखो, और मौत का लंगा मैच होगा। वो इंडिया तीसरा T20 वर्ल्ड कप कितने जा रहा है। आमिर मेरा फिक्सर है, अब फिक्सर है, वो फिक्सर है। अब आओ ना बाहर, अब्बू को देखो ना, अब्बू को, कि अब्बू लोग आज 254 बना गए हैं, 254 इन फाइनल। अनबिलीवेबल बैटिंग, इट्स अनबिलीवेबल बैटिंग। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा। वो यार इंडिया का कंपैरिजन किसी टीम के साथ नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के सामने कोई नहीं है, इंडिया का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। इंडिया एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। संजू सैमसन बाप है सबका, संजू बाप है, संजू सैमसन बाप है सबका बाप। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी संजू सैमसन को देना चाहिए। उस बंदे ने आज भी अपनी 100 की परवाह नहीं की। वो बंदा आज भी 89 रन पे आउट हो गया है। वो उधर होता ना हमारा डॉक्यूमेंट्री बॉय, उसने 89 सिंगल 90 सिंगल 91 सिंगल 92 सिंगल 93 सिंगल 94, और मैच का उसने मेरा घर कर देना था। आज आपको इस किस्म की ब्रूटल बैटिंग दिखी है कि जिसमें पावर तो थी, पावर के साथ टाइमिंग भी थी, टाइमिंग के साथ इंटेंट भी थी, और इन सारी चीजों के साथ करेज भी थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप होस्ट टीम हो, बड़ी टीम हो, डिफेंडिंग चैंपियन हो, स्टेटमेंट वाली परफॉर्मेंस लगाना, अपना कैरेक्टर शो करना कि हाँ जी वी आर हियर। हालांकि बट दिस, ऑल ऑफ दिस केम आउट ऑफ नोवेयर, इट केम आउट ऑफ प्लान, इट केम आउट ऑफ सिलेबस, इट केम आउट ऑफ द सब्जेक्ट, एंड बैंग बैंग इंडिया इज बैक। दिस इज द इंडिया वी वर ऑल वेटिंग फॉर।
एक टेक्निकल चीज पे आप लोग को आइडेंटिफाई करवाऊंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, कि आप सबकी रोल क्लैरिटी आज देखो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्रेसिंग रूम एंड द मैनेजमेंट. इट वाज सच अ इंटेलिजेंट प्लानिंग दैट वाज ऑन द डिस्प्ले टुनाइट. और प्लानिंग वही कामयाब होती है कि जब प्लान तो मैनेजमेंट कर लेती है, प्लान तो आपको बना देती है, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं ना, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तोबा भाई तोबा, क्या फिनोमिनल किस्म की बैटिंग पावरलेस थी, बैटिंग शो था. इट वाज एब्सोल्यूट कार्नेज ऑन डिस्प्ले. आज तो वो होते हैं ना कि एक बड़ी बला को आप मारने जाते हो, उससे छोटी छोटी बलाएं पहले आ रही होती हैं. इंडिया हैज शोन अ काइंड ऑफ अ स्पाइन जो कि इंडिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं. सो हैट्स ऑफ टू देम यार, हैट्स ऑफ फॉर पुलिंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. इन लड़कों ने साबित किया कि भाई साहब, स्किल और जब टैलेंट की बात होती है वो हमारी पास भरपूर किस्म का मौजूद है, वर्ल्ड क्लास लेवल का मौजूद है. एग्जीक्यूशन किसी दिन अच्छी होगी, किसी दिन बुरी होगी, लेकिन अगर किसी दिन अच्छी होगी तो ये बात नहीं होगी कि उसी दिन दी एंड हो जाएगा, उसी दिन रोड ब्लॉक लग जाएगा. कहानी उसके बाद शुरू होगी. सो ऑल आई कैन से इज दैट कि इस बार तो ऐसा लग रहा है कि एक जो एक्सेलरेशन है ना, उसकी भी एक एक्सेलरेशन की नेक्स्ट स्टेज देखी है. बिकॉज इट वाज रेनिंग सिक्स एंड बाउंड्रीज हियर एंड देयर ऑल अराउंड द ग्राउंड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बैट. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों. दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में जिस तरीके की भारत की बैटिंग हुई है, उसको लेकर तनवीर अहमद से लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मचा है. दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक बोल रहा है कि भारत की टीम जो है वो पहले ही हम लोगों को पता था कि भारत की टीम फाइनल में भी जाएगी और फाइनल भी जीतेगी. हालांकि फाइनल में क्या होता है ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि भारत ने पहले बैटिंग की. अब देखने वाली बात हुई जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती है तो क्या होता है, क्योंकि हम सेमीफाइनल में देख चुके हैं कैसे इंग्लैंड जो है वो मतलब जीते जीते जो है वो बच गया. लेकिन क्योंकि बुमराह जो हमारे बहुत ही अच्छे बॉलर थे, उन्होंने जो है वो 2 ओवर जो कराए, उसके बाद भारत की टीम जो है वो गेम में आई. तो वैसे ही अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फाइनल में जो काम करना था वो काम भारतीय टीम ने एक अच्छे तरीके से किया है. हालांकि हाई टेंशन वाला मुकाबला है, हाई वोल्टेज वाला मुकाबला है. यहाँ पे बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर में होते हैं. तो ये तो भारत की एक नई टीम जो है वो यहाँ पे है. लेकिन जिस तरीके से बैटिंग हुई है उसको लेके पाकिस्तान में जो है वो रोना मच गया है कि भारत की बैटिंग अच्छी हो गई है. अगर उनकी बॉलिंग अच्छी हो जाती है तो फिर जो कि हम मुँह से तो कुछ बोलते हैं, लेकिन अंदर जो हमारे चलता है कि भारत की टीम जो है वो फाइनल ना जीते, तो वो चीज़ क्या होगा. फिर जो है वो रोना धोना जो है वो हमारा फिर मचेगा, क्योंकि भारत की टीम जब भी जीतेगी. तो दोस्तों, पाकिस्तानी आपको पता है ऊपर से तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत की टीम जो है वो फाइनल जीते, लेकिन क्योंकि इनको टीवी पे टीआरपी चाहिए होता है तो वो भारत की बात करते हैं. और भारतीय प्लेयरों की बहुत ज़्यादा चर्चा भी पाकिस्तानी टीवी पर लगातार की जाती है. लेकिन जिस तरीके से भारत की टीम ने खेला है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ना चाहते हुए भी उनको चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो कुछ हो चुका है उस पर वो झूठ बोल नहीं सकते हैं. तो उनको तारीफ करना पड़ता है. हालांकि उनकी टीम आपको पता होगा कि वो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई, सुपर 8 से ही वो बाहर हो गए थे. तो उनका उस चीज़ का दुख है ही. लेकिन दुख ये भी है कि भारत अगर फाइनल जीत जाता है तो फिर हमारे यहाँ पे क्या होगा, वही रोना जो कि हमेशा से मचता है. हर इवेंट में जो हमारे साथ होता है वही होगा. तो दोस्तों, अब देखने वाली बात हुई कि जब न्यूजीलैंड की टीम आती है तो वो किस प्रकार से बैटिंग करती है और भारत की टीम जो है वो किस तरीके से जो है उनको रोकती है. तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें. नहीं बोल सकते क्योंकि हम हिंदुस्तानी आते रहते हैं.